वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द फिजिक्स क्लास। जैसा कि कल हमने बात की हुई थी मेजरमेंट के बारे में। मेजरमेंट के कुछ हमने एग्जांपल्स डेली लाइफ में जो यूज़ हो रहे थे जिनको हमने डिफ़ाइन किया हुआ था। उसके बाद हमने डिफ़ाइन किया हुआ था फिज़िकल क्वांटिटीज़ को, और फिज़िकल क्वांटिटीज़ में हमने क्या कहा हुआ था, हमने ये बोला कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिवाइड किया हुआ है दो हिस्सों में, उनको दो मेजर हिस्सों में तकसीम किया हुआ था। एक को हमने नाम दिया हुआ था फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरी को हमने नाम दिया हुआ था डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो आज हम उन्हें ब्रीफली डिफाइन करने जा रहे हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज किन चीज़ों का नाम है, वो कौन कौन सी क्वांटिटीज होती हैं, उनको हम पढ़ेंगे। उनके साथ साथ हम डिफाइन करेंगे उसके एसआई यूनिट्स के बारे में स्टडी करेंगे, और उसके साथ साथ डिराइव्ड क्वांटिटीज के डिराइव्ड यूनिट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में। फंडामेंटल क्वांटिटीज, सबसे पहले इनको जानना जरूरी है कि बेसिक क्वांटिटीज कौन सी हैं। बेसिक क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? बेसिक क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो वो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड ना करें। एग्जांपल, जैसे हम लेंथ की बात करते हैं, लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है क्योंकि लेंथ का जो हम यूनिट लेते हैं वो मीटर लेते हैं। अब अकेला ही मीटर किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करता, वो अकेला ही है, मीटर है, बस उसका यूनिट हम क्या लेंगे? मीटर लेंगे। वैसे ही मास की बात करेंगे तो मास का जो यूनिट होगा वो किलोग्राम होगा, क्योंकि मास भी एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, वो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। तो इनकी जो डेफिनेशंस होंगी वो हम क्या कहेंगे? दीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच आर इंडिपेंडेंट। दोज क्वांटिटीज व्हिच आर इंडिपेंडेंट, मैं शॉर्टकट में इनको लिख लूं, मतलब ये वो क्वांटिटीज हैं, वो कौन सी क्वांटिटीज हैं? वो हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज कहने का मकसद ये हुआ कि ये जो क्वांटिटीज हैं वो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। दैट इज दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड in the term of other quantities। क्लियर? मतलब ये किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, अकेली होती है, अकेली ही रह जाती है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, वो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती? उनके एग्जांपल्स हम लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि हम बात कर रहे हैं लेंथ की, उसके साथ साथ हम बात करते हैं मास की, उसके साथ साथ हम बात करते हैं टाइम की, और साथ साथ क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस की, उसके साथ साथ ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। उसके साथ साथ हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, और लास्ट वन जो है वो है थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर। कितनी क्वांटिटीज हो गई? अब हम यहाँ पे कहते हैं कि ये जो 7 क्वांटिटीज हैं, ये सातों क्वांटिटीज फंडामेंटल हैं।
क्यों हम इसे फंडामेंटल कहते हैं? क्योंकि हमने ऊपर मेंशन किया हुआ है दीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच आर इंडिपेंडेंट। मतलब कहने का ये हुआ कि ये जो क्वांटिटीज हैं ये किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, दैट इज दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ अदर क्वांटिटीज। मतलब कहने का यह भी हुआ कि ये जो क्वांटिटीज हैं ये सिर्फ अकेली क्वांटिटीज है, ये किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। सही है ना? हमारे घर में कुछ ऐसे भी फर्द रहते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं और कुछ ऐसे भी फर्द रहते हैं जो इंडिपेंडेंट है। उनका फैसला जो होता है वो हमारी सर आंखों पे रखा जाता है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, किसी और पे डिपेंड नहीं करते। तो ये भी 7 जो क्वांटिटीज हैं ये भी इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं, किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, किसी और क्वांटिटी से हम नहीं लेते। नहीं लेने का जो मकसद हुआ वो क्या हो गया? वो हो गया इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज का। तो साथ साथ बेसिक क्वांटिटीज पढ़ने के बाद हम बेसिक यूनिट्स भी पढ़ते हैं। मतलब क्वांटिटी हो गई, जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में बात की हुई थी, फंडामेंटल क्वांटिटीज के फंडामेंटल यूनिट्स के हम कंपैरिजन लेते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी के अब हम बात करते हैं फंडामेंटल या बेस यूनिट्स के बारे में। व्हाट आर बेस यूनिट्स? डेफिनेशन क्या लिखेंगे? दोज यूनिट्स which express the fundamental quantities. Those units which express the fundamental quantities is known as base units. क्लियर? तो कौन से यूनिट्स हमने लिखे? वो यूनिट्स किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? अपने ही फंडामेंटल क्वांटिटीज को। फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स फंडामेंटल क्वांटिटी को ही डिफाइन करेंगे। क्लियर? एग्जाम्पल क्या हमने ले लिया? यहां पे हम बात करते हैं लेंथ की, तो लेंथ हमारा क्या हो गया? फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। अब लेंथ का जो हम यूनिट लिखेंगे वो हम क्या लिखेंगे? मीटर लिखेंगे। अब मीटर क्या बन गया? हमारा फंडामेंटल यूनिट बन गया। किसका यूनिट है? लेंथ का। क्लियर? मतलब लेंथ अब वर्ड जहां भी आ गया तो हम लेंथ को मेजर किस चीज से करेंगे? वो हम करेंगे मीटर स्केल से। कमरे के बारे में ही ले लें बात, बार बार हम इस रूम के ही बारे में बात करेंगे। हमारा जो रूम है उसकी भी हम अगर मेजरमेंट करना चाहें तो उसकी मेजरमेंट लेंथ से करेंगे, ब्रेथ भी करेंगे और हाइट भी मेजर करेंगे। अब लेंथ मेजर करने के लिए हमने क्या इस्तेमाल करनी है? वो हमने करनी है मीटर स्केल। अब मीटर स्केल क्या हो गया? फंडामेंटल यूनिट हो गया। किसका यूनिट हो गया? फंडामेंटल या बेसिक या बेस क्वांटिटीज का। वैसे ही हम अगर बात करते हैं मास की, तो मास का जो फंडामेंटल यूनिट बन गया वो क्या हो गया? वो बनेगा किलोग्राम। अब मास को हम किन चीजों में मेजर करते हैं? वो हम करते हैं किलोग्राम्स में। एंड 1 किलो इज इक्वल टू द 10⁻³ ग्राम्स के। 1000 ग्राम मिलकर 1 किलोग्राम बनाते हैं। अब किलोग्राम किसको एक्सप्रेस कर रहा है? फंडामेंटल क्वांटिटी को। देखिए ये दो क्वांटिटीज हैं, ये इंडिपेंडेंट है, साथ में और किसी चीज को नहीं ले रही है, या ये क्वांटिटीज किसी और चीज से हम नहीं लेते। ये जो है इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है। क्लियर? तो इसके साथ साथ हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं टाइम का। टाइम का यूनिट क्या बनेगा? सेकंड। सारी बात है, सेकंड्स चेंजेस होते हैं मिनट्स में, मिनट्स चेंज होते हैं हावर्स में, हावर्स चेंजेस होते हैं डेज में। वैसे ही तो स्टार्ट कहां से हमने बात की हुई है? सेकंड से। तो अब सेकंड किसका यूनिट है? टाइम का। सेकंड किसको शो करा है? टाइम को। टाइम क्या हो गया? बेसिक क्वांटिटी हो गई और सेकंड का हो गया उसका बेस यूनिट हो गया।
वैसे ही क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को बुक्स में आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी पढ़ते हैं, कोई मसला नहीं है। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक ही बात है, एक ही चीज है। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट हम लेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल, एंड वी आल्सो नोन दी मोल। 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन और 1 मोल ऑफ एनी गैस किस चीज के बराबर होता है? वो बराबर होता है 6.02 into 10 raised power 23 particles, 23 molecules, 23 atoms, 23 ions, हर एक चीज के बराबर होता है, मगर उनका वैल्यू जो होता है वो ये कांस्टेंट होता है, 6.02 into 10 raised power 23। अब मोल किसका यूनिट हो गया? वो हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का जो यूनिट हम लेते हैं वो हम लेते हैं कैंडेला। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट हम लेते हैं एम्पेयर। देखें, जनरेटर की वायर होती है, हम जनरेटर की वायर्स जो हम किसी भी बंदे से हम वायर लेते हैं वो हमें एम्पेयर्स की सूरत में देते हैं। हम उसे अपने घर का लोड बता देते हैं, भाई मैं घर में पंखा भी चलाऊंगा, एक लाइट भी जलेगी और उसके साथ साथ मोटर भी चलेगा, तो वो बंदा हमें एम्पेयर्स की सूरत में क्या देता है? बिजली या जनरेटर की वायर जो है वो प्रोवाइड करता है। तो वो एम्पेयर किसका यूनिट बन गया? करंट का। तो करंट खुद क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है, और उसका एम्पेयर जो है वो फंडामेंटल यूनिट हो गया। सही है। वैसे ही हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर का जो यूनिट बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनता है केल्विन। तो केल्विन किसका यूनिट हो गया? वो हो गया है टेम्परेचर का। तो इन सारी चीजों क्वांटिटीज के जो यूनिट्स निकलेंगे वो यूनिट किसको एक्सप्रेस कर रहे हैं? वो कर रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज को। इसी तरह फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज हो गई? बार बार हम यही कहते हैं, these are those quantities which are independent, or that is they cannot be expressed in the term of other quantities। किसी और चीज से हम नहीं लेते, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज ही है हमारी। क्लियर? तो साथ में हम बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में। नाउ वी आर डिफाइनिंग दी डिराइव्ड क्वांटिटीज। चिल करो बेटा, चिल करो, कोई मसला नहीं है। फिजिक्स अपना ही सब्जेक्ट है, फिजिक्स इंतहाई इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। अगर आप पढ़ना चाहेंगे या आपके लिए बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट ही है फिजिक्स। हमारी तो लाइफ ही फिजिक्स है भाई, हमारा जीना भी फिजिक्स और मरना भी फिजिक्स। तो आपने भी इंटरेस्ट ऐसे ही पैदा करनी है। बहुत सारी इंटरेस्टेड थ्योरीज के बारे में आप पढ़ेंगे, डेरिवेशंस के बारे में पढ़ेंगे। आपका लाइफ स्टाइल जो है वो फिजिक्स के हिसाब से चेंज होता जाएगा। फिजिक्स इज द फन बट नॉट फॉर एवरीवन, ये बात याद रखना। फन सबके लिए भी नहीं होता, जाहिर बात है। गेम हर कोई बंदा हर गेम को आसानी से नहीं खेल सकता, वैसे ही फिजिक्स इज द फन, बट दिस फिजिक्स इज ओनली फॉर मैथमेटिशियंस। जो भी बंदा मैथमेटिशियन होगा उनके लिए फिजिक्स तो बाएं हाथ का खेल ही हो जाएगा। ठीक है ना? तो मेरे कहने का मकसद ये हुआ, आप भी फिजिक्स के साथ साथ मैथमेटिक्स को भी अपनाने की कोशिश करें। ठीक है? मेडिकल वाले भी, और उसके साथ साथ इंजीनियरिंग में भी आपका ये जो मैथमेटिक्स है, इवन फिजिक्स है, वो आपको काम आता रहेगा। ठीक? तो अब हम बात कर रहे हैं, दूसरा हम टॉपिक पढ़ रहे हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? वो ये क्वांटिटीज होती हैं जो हम किसी और चीज से ले लें। ठीक है? किसी और चीज का मतलब ये हुआ, डिराइव्ड क्वांटिटीज हम फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज से ही लेते हैं। तो हम बेसिक क्वांटिटीज को हमने क्या पढ़ा? वो क्वांटिटीज थी जो इंडिपेंडेंट थी। अब ये कौन सी क्वांटिटीज हो जाएंगी? ये डिपेंडेंट क्वांटिटीज हो जाएंगी। तो हम बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में।
तो इसके लिए हम लिखते हैं दोज क्वांटिटीज which are dependent. ठीक है, those quantities which are dependent, that is they can be expressed in the term of other quantities. अब फर्क क्या हुआ? उसमें हम बात कर रहे थे कैन नॉट बी एक्सप्रेस, इसमें हम वर्ड यूज करते हैं कैन बी एक्सप्रेस। मतलब वो चीजें कौन सी थी? वो चीजें वो थी जो किसी और चीज पर डिपेंड नहीं कर रही थी, लेकिन ये कौन सी चीजें हो गई? ये वो चीजें हैं या ये वो क्वांटिटीज हैं जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही हैं। और इसकी हम सेकंड वन डेफिनेशन ये भी लेते हैं, derived quantities are obtained by, कैसे हम ऑब्टेन करते हैं? derived quantities are obtained by division or multiplication or by both with basic quantities। मतलब डिराइव्ड क्वांटिटीज को हम कैसे हासिल करते हैं? या तो हम डिवाइड करते हैं, या तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, या तो हम दोनों काम करते हैं, मगर किसके साथ? बेसिक क्वांटिटीज के साथ। बेसिक क्वांटिटी से या तो हम मल्टीप्लाई करके लेते हैं, या तो हम डिवाइड करके लेते हैं, या तो हम दोनों ही काम करते हैं। मतलब ये वो क्वांटिटीज हो गई जो डिपेंड कर रही हैं, किस पे डिपेंड कर रही हैं? बेसिक क्वांटिटीज पे। लेकिन बेसिक क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज थी? वो क्वांटिटीज थी जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रही थी, वो इंडिपेंडेंट थी। ठीक है, तो अब लगता है आप लोगों को मेरी बात बाकायदगी से समझ आ गई होगी। तो इसके हम एग्जांपल्स लेते हैं। अब हम फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं स्पीड की। स्पीड हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी है। बात करते हैं हम वेलोसिटी की, बात करते हैं हम एक्सीलरेशन की, बात करते हैं हम फोर्स की, बात करते हैं हम उसके साथ साथ हम प्रेशर की। क्लियर? बात करते हैं हम वर्क की, etc। अब फिजिक्स में फंडामेंटल क्वांटिटीज वाली 7 क्वांटिटीज जो थी, लेंथ, मास, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, वो सातों चीजों को हमने नाम दे दिया था फंडामेंटल क्वांटिटीज का। और उसके साथ साथ अब फिजिक्स में और जितनी भी क्वांटिटीज इस्तेमाल होंगी उनको हम नाम देते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, क्योंकि अब जो भी चीजें उन सातों चीजों को छोड़कर पढ़ेंगे वो सारी चीजें डिपेंड करेंगी। किस चीज पे डिपेंड करेंगी? फंडामेंटल और बेसिक और बेस्ट क्वांटिटीज पे। क्लियर? तो ये तो हो गए इनके एग्जांपल्स। जैसे हमने फंडामेंटल क्वांटिटी के फंडामेंटल यूनिट्स पढ़े, वैसे ही हम डिराइव्ड क्वांटिटीज के डिराइव्ड क्या पढ़ेंगे? यूनिट्स डिफाइन करेंगे। डिराइव्ड क्वांटिटी के डिराइव्ड यूनिट्स पढ़ेंगे। सही है ना? तो अब हम बात करने जा रहे हैं डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में। डिराइव्ड यूनिट्स क्या लिखेंगे हम? दोज यूनिट्स which express the derived quantities। Clear? Those units which express the derived quantities। बेसिक क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या लिखी थी हमने? Those units which express the fundamental quantities। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे those units which express the derived quantities is known as derived units। मिसाल के तौर पर अब हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स पर। जैसे हमने बात कर दी इनकी डिराइव्ड क्वांटिटीज के, हमने एग्जांपल यहीं पे लिख के छोड़ देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड की। तो
स्पीड का डिराइव क्वांटिटी के डिराइव ये यूनिट्स है, ठीक है। अब इसके यूनिट्स एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है। स्पीड का जो फार्मूला है वो है स्पीड इज इक्वल टू रेशियो ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस, जाहिर बात है, डिस्टेंस को हम मेजर कर लेते हैं। डिस्टेंस को हम जो मेजर करेंगे वो हम किससे करेंगे? मीटर से। और टाइम का जो यूनिट बन गया वो क्या बनेगा? सेकंड। अब मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, ये क्या हो गया? फंडामेंटल यूनिट्स बन गए। किसको एक्सप्रेस कर रहे हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज को। तो स्पीड का जो यूनिट निकला वो क्या निकला? मीटर पर सेकंड। अब स्पीड डिराइव्ड क्वांटिटी है, जबकि मीटर पर सेकंड हमारे क्या बन गए हैं? फंडामेंटल यूनिट से। कैसे हमें स्पीड मिल गई? वो फंडामेंटल यूनिट से ही डिवाइड करके लेते हैं। वैसे ही वेलोसिटी और स्पीड का जो यूनिट होता है वो सेम होता है। परेशानी की कोई भी बात नहीं है। ये सेकंड चैप्टर में हम इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं। आप जैसे ही थर्ड चैप्टर में आएंगे या उसके आगे ही जैसे ही बढ़ते जाएंगे आपको ये यूनिट्स बाकायदगी से समझ आना शुरू हो जाएगा। ये कहाँ से लेते हैं, कैसे लेते हैं, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं एक टेबल बना लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ, सही है। पहले हमने स्पीड की बात की, अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी का जो यूनिट निकलेगा वो यही निकलेगा, मीटर पर सेकंड। आर इसको हम ये ऐसे भी लिखते हैं, मीटर अपॉन सेकंड। बात सेम ही, यहाँ पे एस इनवर्स में है, नीचे आ जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, ठीक है। तो उसके साथ साथ हम एक्सीलरेशन की बात करते हैं। एक्सीलरेशन का जो फार्मूला है वो होता है ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी टू चेंज इन टाइम। The ratio of velocity to time, or the rate of change of velocity with respect to time, is known as acceleration. अब acceleration का जो यूनिट निकलेगा वो क्या निकलेगा? देखें, वेलोसिटी का यूनिट ये हमने निकाल लिया मीटर अपॉन सेकंड। अब इसका जो यूनिट है वो हो गया मीटर अपॉन सेकंड। ये मीटर अपॉन सेकंड सिर्फ वेलोसिटी का निकला, जबकि इसके साथ एक टाइम इनवर्स में और भी पड़ा हुआ है। तो इस टाइम का यूनिट सेकंड है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मीटर अपॉन सेकंड इंटू 1 अपॉन एस। तो कैसे लिखेंगे? a इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय s इंटू s विच इज s स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट निकल गया? एक्सीलरेशन का। ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। r इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? तो साथ में अब बात करते हैं फोर्स की। फोर्स का जो फार्मूला है वो है F इज इक्वल टू एम ए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। अब मास का यूनिट हमने पढ़ा हुआ है, वो मास का यूनिट निकला किलोग्राम। एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये फोर्स का यूनिट निकल गया, मास का यूनिट किलोग्राम, एक्सीलरेशन का यहां से उठा लिया। भाई थोड़ा कुछ प्रैक्टिस भी हो जाएगी। थर्ड चैप्टर से फोर्थ चैप्टर में जैसे ही आप आगे आते जाएंगे ना, तो आप लोगों की प्रैक्टिस के साथ साथ आप लोगों को सब कुछ चीजें जो है ना बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगी। परेशान होने की कोई भी बंदा नहीं है, मैं बैठा हूँ, सही है। मैं आपकी मदद करूंगा, कोई भी मसला नहीं है, ठीक है। तो अब फोर्स का फार्मूला क्या बन गया? फोर्स इज इक्वल टू, इसका यूनिट निकल गया किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, जो बराबर होता है अंकल न्यूटन के, सही है। इसको सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले फोर्स के बारे में स्टडी की हुई थी, इसलिए हम फोर्स का जो यूनिट लिखते हैं वो लिखते हैं न्यूटन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन के ही बराबर है। न्यूटन किसके बराबर है? इस चीज के बराबर है। तो फोर्स का जो यूनिट निकला अब वो क्या निकलेगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके साथ साथ हम बात करते हैं प्रेशर की, दबाव की, ठीक है ना भाई। दबाव प्रेशर अप्लाई करो। प्रेशर बेसिकली किस चीज के इक्वल है? फार्मूला आपने याद रखना है,
प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो फोर्स का यूनिट हमने निकाल लिया न्यूटन। एरिया फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ था, एरिया का जो यूनिट है वो क्या हुआ था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भूल गए हो, मुझे पता है। ठीक है, मैंने वैसे ही लिखना था, मैंने लिख लिया। तो प्रेशर का जो यूनिट अब निकला वो क्या निकला, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर आर। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो बराबर होता है किसके, पास्कल के। प्रेशर के बारे में मतलब किसने बोला हुआ था, इसके बारे में हमने पास्कल ने सबसे पहले प्रेशर पे स्टडी की हुई थी। ठीक है ना, 10वें चैप्टर में हम बात करेंगे प्रेशर की, तो प्रेशर कैसे उसमें बात की हुई है। ठीक, उसके साथ साथ लास्ट वन हमारा बचा हुआ है वर्क, काम। जी हाँ, काम भी हम करते हैं फिजिक्स में, काम को कैसे डिफाइन करते हैं ये हम बाद में डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो वर्क का जो फार्मूला होगा, वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की। अब फोर्स का जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन बार बार। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट है वो होता है मीटर। तो वर्क का यूनिट जो निकला वो क्या निकलेगा, न्यूटन इनटू मीटर निकलेगा। ठीक है, ये किसी चीज के इक्वल नहीं है। जैसे फोर्स की बात की या प्रेशर की बात की, इसको हम वैसे ही लिख देते हैं, न्यूटन इनटू मीटर। तो अब वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, प्रेशर, वर्क, स्पीड, ये सारी जो चीजें हैं ये जो हैं वो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। ये डिराइव्ड क्वांटिटीज को हम कैसे लेते हैं, इन चीजों से, या तो फंडामेंटल क्वांटिटी से, या तो हम मल्टीप्लाई करके लेते हैं, या हम डिवाइड करके लेते हैं। फिर भी मैं कह रहा हूं कोई मसला नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं होगी। इंशाल्लाह थर्ड चैप्टर में जैसे भी हम इन होते जाएंगे, आप लोगों की प्रैक्टिस भी होगी इन फार्मूलाज पे, इन यूनिट्स पे, आपको हर एक चीज बिल्कुल क्लियर होती जाएगी, कोई भी मसला नहीं होगा। फिर भी मैंने आप लोगों के लिए आसानी कर दी, एक यूनिट्स भी लिख लिए और क्वांटिटीज को भी मैंने डिफाइन कर लिया। आज के लिए इतना ही काफी हो गया। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, और सिस्टम ऑफ यूनिट, सेट ऑफ यूनिट्स के साथ साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।